से खबर जहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एसआईआर का पहला चरण सफलतापूर्वक हो चुका है। अब दूसरे चरण का कार्य शुरू किया जा रहा है। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ का भी नाम है। एसआईआर को लेकर इस चरण में राजनीतिक पार्टियों से चर्चा की गई। राजनीतिक दलों के चर्चा के दौरान सभी चीजें नियम बताए दिए गए और प्रशिक्षण 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग ने पीसी की। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में एसआईआर होगा। 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक प्रशिक्षण होगा। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मुख्य निर्वाचन आयोग की ओर से और छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। चरण बिहार में ऑलरेडी सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है ईसीआई के मार्गदर्शन में। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये शुरू किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। इसका शेड्यूल ईसीआई द्वारा जारी हो गया है, जो इस प्रकार है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मुद्रण और प्रशिक्षण का चरण रहेगा। इनुमरेशन फॉर्म को वितरित करने का, घर घर वितरित करने का 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक रहेगा। मसौदा मतदाता सूची ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जिसको बोलते हैं, उसको 9 दिसंबर 2025 को पब्लिश किया जाएगा। दावे और आपत्ति की अवधि 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक रहेगी। इसके बाद नोटिस इशू किए जाएंगे। 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक ईआरओ नोटिस देंगे। उसके बाद उसकी सुनवाई और सत्यापन होगा इस पीरियड में, और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज निर्वाचन आयोग ने भी तमाम जो विस्तृत जानकारी है इसको लेकर के दी है। हमारे साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत सर हैं। सर, क्या कुछ प्रक्रिया के तहत होना है? कब तक ये प्रक्रिया पूरी अंतिम मतदाता सूची तक पहुंचेगी? ऑलरेडी 28 अक्टूबर 2025 से इस कार्य को एसआईआर का कार्य प्रारंभ हो चुका है और फाइनल पब्लिकेशन 7 फरवरी 2026 को हो जाएगा। इसमें तो बीच में इनुमरेशन फॉर्म जारी किया जाएगा। हर घर में बीएलओ हर घर में हर एक मतदाता के पास पहुंचेंगे जिनका भी नाम अभी के इलेक्टोरल रोल में है। उन हर घरों में इनुमरेशन फॉर्म 2 प्रति में वो ले जाएंगे, जिसमें 1 प्रति वहाँ छोड़ के आएंगे। उसके बाद उनका कलेक्शन किया जाएगा। उसको भर करके उनकी जो अपनी जानकारी है, मोबाइल नंबर, नाम, ये सब भर करके, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब भर करके वो फिर इनुमरेशन फॉर्म कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद उसमें जो अगर पुराने एसआईआर में उनका नाम है तो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके माता पिता का भी नाम है तो भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर 13 डॉक्यूमेंट भी दिए हुए हैं तो उन 13 डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उनको यदि उनका नाम नहीं है तो उनको नोटिस जाएगा। ईआरओ उनको नोटिस देंगे, जो एसडीएम लेवल के अधिकारी होंगे उनको नोटिस देंगे। उसमें वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे तो उसकी जांच करके वो फाइनल ऑर्डर पास करेंगे। उनका नाम देखा जाएगा कि वैध है या नहीं है। उसके बाद उसको जोड़ करके उसके बाद 7 फरवरी 2026 को अंतिम रूप से ड्राफ्ट पब्लिकेशन कर दिया जाएगा। सर, आज राजनीतिक पार्टियों की भी बैठक हुई है। क्या कुछ इस बैठक में चर्चा की गई है? क्या कुछ निर्देश राजनीतिक पार्टियों को दिए गए हैं? राजनीतिक पार्टियों को ये पूरी प्रक्रिया विस्तार में बताई गई है, जिसपे उन लोगों ने काफी सहयोग देने का आश्वासन दिया है कि वो भी इस पार्टी सहयोग देंगे, क्योंकि उनके भी सभी राजनीतिक दलों के बीएलए भी इस कार्य में लगेंगे। सभी बीएलओ को उनके द्वारा जो नियुक्त हैं बीएलए, उनके द्वारा हमारे द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उनको भी इनुमरेशन फॉर्म इकट्ठा करने का कार्य दिया जा रहा है। तो सभी मिल करके ये कार्य करेंगे। इस कार्य महती कार्य है, ये बड़ा कार्य है। इस कार्य को सभी लोग मिल करके संपादित करेंगे। सर, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कोई ऐसी अपील ताकि निर्वाचन आयोग को ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिल सके? मेरी आप सभी लोगों से विनम्र अपील है कि इसमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी जो हमने 2003 के एसआईआर से टेबल टॉप मैनुअल मैपिंग करी है, मैनुअल मिलान किया है 2003 और 2025 के डेटा में, जो कि बिना किसी के घर गए हुए ही अभी हमने सिर्फ मैनुअली मिलान किया है, तो वो ही 71.54% ऑलरेडी मिलान किया जा चुका है।
इसका अर्थ ये है कि अभी जो महिलाएं कहीं से शादी होके आई हैं, जिनके माता पिता कहीं और थे, कोई किसी ने अपने किराए का घर बदल लिया है, वो सब अभी इसमें मिलान में शामिल भी नहीं है। मतलब ये सब मिलान होंगे तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली 20% से अधिक ही लोग और मिल जाएंगे हमको। तो ऑलरेडी 90-95% लोगों को कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिनका भी मिलान हो जाएगा। तो इसीलिए पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस कार्य में, इस महान कार्य में, इस पर्व में आप सभी लोग अधिक से अधिक हमारा सहयोग दें, हमारे बीएलओ को जानकारी यथाशीघ्र भर करके दे दें, हमारी यही अपील है। तो ये थे हमारे साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जो तमाम चीज़ों को लेकर के जो तैयारियां हैं उसकी भी जानकारी दी, और राजनीतिक दलों की भी आज बैठक हो चुकी है। उनको भी सभी दिशा निर्देश जो भी इस एसआईआर प्रक्रिया के हैं उन्हें भी पूरी समझा दिया गया है। कैमरामैन गुपेंद्र निर्मलकर के साथ रायपुर से बीएस टीवी के लिए शिवम दुबे।